हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप का डेफिनेशन। क्लास 12th पार्टनरशिप, उसका डेफिनेशन और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों का। क्या चीज़ का रिलेशन है? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो लोग तैयार हुए हैं बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो सीधा सा बात ये समझ में आता है कि पार्टनरशिप रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा लोगों का जो तैयार हुए हैं बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। यानी कि देयर शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन एंड देयर शुड बी एग्रीमेंट। क्या चीज़ का एग्रीमेंट? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने का। ठीक है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब हो गया कि सब मिल के बिजनेस को चला सकते हैं, सब मिल के बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक सबके बदले में बिजनेस को मैनेज कर सकेगा। ओके। अब हम लोग थोड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता है। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा, कम से कम दो, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बोला है। इस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए इसके बारे में कहता है इंडियन कंपनी एक्ट 1950 इंडियन कंपनी एक्ट 2013। देयर शुड बी मिनिमम 2 मेंबर and maximum 50 members. Okay. Second characteristics है agreement. It is one of the most important characteristics. Without agreement, समझौते के बिना कभी भी एक पार्टनरशिप बिजनेस नहीं हो सकता। पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। विदाउट एग्रीमेंट देयर शुड बी नो पार्टनरशिप बिजनेस। क्या चीज़ का एग्रीमेंट? प्रॉफिट को शेयर करने का। क्या चीज़ का एग्रीमेंट? प्रॉफिट को। देयर शुड बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या चीज़ का प्रॉफिट? बिजनेस का प्रॉफिट। दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई और काम कर रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं और एग्रीमेंट उनके बीच प्रॉफिट को शेयर करने का है, तभी उसको पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर्स और फर्म के बीच में रिलेशन होगा प्रिंसिपल और एजेंट का। हर एक पार्टनर फर्म का मालिक भी है और फर्म का एजेंट भी है, साथ साथ दूसरे पार्टनर्स का भी एजेंट है। ओके। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हो गया कि बिजनेस को सब मिल के भी चला सकते हैं और एक सबके बदले में चला सकता है। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस हो गया जिसको सारे पार्टनर्स मिलके भी चला सकते हैं और कोई एक सबके बदले में बिजनेस को रन कर सकता है। ठीक है। अनेक तरह के पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। कुछ एक्टिव रहते हैं, जो एक्टिव पार्टनर रहते हैं वो बिजनेस में काम करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं। कुछ स्लीपिंग पार्टनर रहते हैं जो सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिए, कैपिटल लगा दिए, कैपिटल इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद उनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। तो इस तरह से पार्टनरशिप का ये डेफिनेशन था। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।